हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा। आज हम करने जा रहे हैं स्टोरी टाइम। तो मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक ऐसी दिल दहला देने वाली स्टोरी जो एक्चुअली इतनी दिल दहला देने वाली है नहीं, बट मुझे बहुत लग रही थी। तो ये बात है पिछले साल की सर्दियों की, स्टार्टिंग की जो सर्दियाँ होती हैं जनवरी वाली। मैं, मेरा बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त ने डिसाइड किया कि हम एक वेडिंग गेट क्रैश करेंगे। ना मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि मैंने पहले कभी भी किसी की भी शादी गेट क्रैश नहीं करी। ठीक है, काफ़ी फ़ैसिनेटिंग लगता है, बट कभी मेरे अंदर इतने गट्स नहीं थे कि मैं जाके किसी की वेडिंग गेट क्रैश कर दूँ। बट अब फाइनली मुझे लगता है कि क्यों ना इस एडवेंचरस जर्नी पे जाया जाए, क्यों ना किसी की शादी को बिना मतलब में गेट क्रैश किया जाए। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाने के लिए मैं अपने बेस्ट कपड़े पहनती हूँ, बढ़िया सा मेकअप कर लेती हूँ, ताकि मैं भी बाराती या घराती कुछ तो लग जाऊँ। नाउ मी, माई बॉयफ्रेंड एंड हिज फ्रेंड, हम तीनों लोग जाते हैं उस वेन्यू पे जहाँ पे शादी है। वहाँ पे कुछ अलग ही चल रहा है। अपेरेंटली वहाँ किसी नेता के लड़के की शादी है, तो बहुत हाई सिक्योरिटी टाइप चीज़ें हो रही हैं। एंड पीपल देयर आर लाइक हा हाई सोसाइटी एलिट्स, जो कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं था हमारे लिए, क्योंकि वी आर नॉट हाई सोसाइटी एलिट्स। ठीक है, वहाँ पे हम सबसे पहले जाते ही सबसे पहली गलती करते हैं कि हम गलत पार्किंग लॉट में पार्किंग कर देते हैं। वहाँ पे हमें फिर बोलते हैं कि दिस इज़ नॉट फॉर यू, तो आप दूसरी जगह चले जाइए। तो हम फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। सही जगह पे पार्किंग करने के बाद हम गाड़ी से उतरते हैं एंड वी गो इनसाइड द वेन्यू। जाते ही मुझे इतना डर लगने लग जाता है कि मैं रैंडमली किसी को फ़ोन कर रही हूँ, जिन लोगों से मेरी 100 साल में भी बात नहीं हुई है। उन लोगों को मैं फ़ोन करके पूछ रही हूँ कि वो कैसे हैं। सो दिस इज़ हाउ स्कैर्ड आई वाज़। अब वहाँ पे एंटर करके पता चलता है कि सही में किसी नेता के लड़के की शादी है और अंदर भी काफ़ी एलीट टाइप के लोग हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई थी कि घुसते ही हमने देखा भीड़ तो है ही नहीं, हम घुल मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम जहाँ तक भी देख रहे थे हमें मुश्किल से 15 लोग दिखाई दे रहे थे। अब बाहर ही थे हम वेन्यू के, बट वहाँ पे स्नैक्स का स्टॉल्स थे और ये सारी चीज़ें होनी थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम पहले एक पिज़्ज़ा खाएंगे। मैंने डरते डरते एक पिज़्ज़ा की स्लाइस खाई है किसी तरीके से, और फिर से फ़ोन कर लिया है किसी दोस्त को बात करने के लिए, एंड आई थिंक शी वॉज नॉट इवन पिकिंग अप एट द मोमेंट। तो दैट वॉज हैपनिंग। अब मेरा बॉयफ्रेंड और उसका दोस्त चिल कर रहे हैं। वो मस्त एकदम अंदर चले गए हैं स्नैक्स जहाँ पे हैं, और वहाँ पे जाके उन्होंने खाना शुरू कर दिया। मुझे इशारा कर रहे हैं कि मैं किससे फ़ोन पे बात कर रही हूँ, और मैं उन्हें बताना चाह रही हूँ कि मुझे डर लग रहा है, पर मैं नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगेगा मतलब क्योंकि मुझे लग रहा था कि उन्हें लगेगा कि मैं बेवकूफ़ हूँ। मुझे आना ही नहीं चाहिए था। फिर मैं वहाँ पे किसी तरीके से नॉर्मल होने की कोशिश कर ही रही थी कि साइड से किसी ने मुझे ऐसी लुक दी जैसे कि मैं आउटसाइडर हूँ और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तो मुझे और ज़्यादा डर लग गया। उसके बाद फिर मैं अंदर जाती हूँ, हमने वहाँ पे स्नैक्स खाने शुरू करे। द पाव भाजी वॉज शिट। आई डोंट नो, आई डोंट केयर किसकी शादी है भाई, द पाव भाजी वॉज शिट। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द फ्रूट चाट कॉर्नर, और उतने में ही मेरी मम्मी की कॉल आ जाती है कि मैं कहाँ पे हूँ, और मैं उनको बोलती हूँ कि मैं मॉल में हूँ अपनी फ्रेंड के साथ और मैं शॉपिंग करने गई, विच वॉज नॉट ट्रू एट ऑल। थैंक गॉड कि वहाँ पे आवाज़ नहीं थी किसी भी तरीके की, वरना मम्मी को पक्का पता चल जाता। अब हमने फ्रूट चाट भी खा लिया, बट वहाँ पे अभी भी मुझे भीड़ नहीं दिख रही है, तो मुझे डर लग रहा है। अब मेरा बॉयफ्रेंड और उसका दोस्त ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमें अंदर जाना चाहिए और जाके डिनर कर लेना चाहिए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जब यहाँ इतने कम लोग हैं तो अंदर भी ऐसे ही लोग होंगे ना, तो मुझे नहीं जाना है, क्योंकि मुझे डर लग रहा है। मुझे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं भाई। मैं वहाँ पे खड़ी हूँ और मुझे चक्कर आ रहे हैं और मुझे लग रहा है मैं गिर जाऊँगी। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे इतनी डिसअपॉइंटमेंट से देख रहा था, आई स्वेयर उसने ऐसे मुझे कभी नहीं देखा। और उसका फ्रेंड, उसको ऐसा लग रहा था कि इसे क्या हो गया है। आई मीन इट वॉज नॉट नॉर्मल फॉर हिम, बट मुझे सच्ची में चक्कर आ रहे थे। मुझे इतना डर लग रहा था, मुझे लग रहा था कोई हमें पकड़ के बाहर ना निकाल दे, या उससे भी बुरा हमसे बर्तन ना मंजवा ले। अब इसके बाद मैं अपने बॉयफ्रेंड से बोलती हूँ मुझे बाहर गाड़ी में ही बैठना है। वो मुझसे पूछता है कि आर यू श्योर, कि नहीं पहले खाना खा ले, और मैंने बोला नहीं, मुझे बाहर पार्किंग में गाड़ी में बैठना है। मैंने गाड़ी की चाबी ली, मैं बाहर चली गई, और मैं गाड़ी में तब तक बैठी रही जब तक वो लोग खाना खा के वापस नहीं आ गए। और मैंने उनसे बोला कि मेरे लिए थोड़ी सी आइसक्रीम या कुछ ले आएँ, क्योंकि ऑलरेडी इतना लेट हो गया था कि बाहर सारे आउटलेट्स पक्का बंद हो गए होंगे, और घर पे मैं बोल चुकी थी कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। जब तक वो वापस आए, मैं वहाँ पे लिटरली ऐसे बैठी थी जैसे मैंने कोई चोरी कर ली है, और जो भी जा रहा था मुझे लग रहा था ये मुझे पकड़ लेगा। तो ये था मेरा वेडिंग गेट क्रैश एक्सपीरियंस, विच वॉज शिट। तुम्हारा क्या है, कमेंट्स में बताओ।
सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड इट। और अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो नीचे जाके लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय। शादी का खाना बहुत अच्छा होता है, पक्का पक्का तैयार होके जाओ।